Hello everyone, today in this video we will continue with the discussion of the question paper taken from the 10-year book 2021। हमने जो है पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। Explain the various steps involved in net bill processing. Net bill uses internet for purchasing goods and services and is a secure and economical payment system. Means जो net bill है वो एक business model है जो कि अलो करता है कस्टमर को ओनर की और रिटेलर की पेमेंट करने के लिए, राइट। जो नेट बिल है वो मेंटेन करता है कंज्यूमर और मर्चेंट दोनों के अकाउंट को, जो कि अलो करते हैं कस्टमर को मर्चेंट की पेमेंट को पे करने के लिए फॉर द गुड्स टू बी डिलीवर्ड, उस गुड्स के बदले जो कि कस्टमर ने खरीदे हैं। इट इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन द मनी टूल, द मर्चेंट सर्वर एंड द नेट बिल सर्वर। मर्चेंट अकाउंट हो गया, कस्टमर अकाउंट हो गया, मनी टूल यानी पेमेंट ट्रांजेक्शंस हो गई, उन सब के एक क्लोज कनेक्शन को सेटअप करता है नेट बिल बिजनेस मॉडल। द गोल इज टू इंश्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उनका मेन गोल होता है कि सारी ट्रांजेक्शंस टाइमली सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। जो प्रोसेस इन्वॉल्व है इन नेट बिल में वो है प्री परचेज सेल। इसका मतलब है इट इज़ बेस्ड अपॉन एडवर्टीजिंग एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। दिस सिंपली मीन्स कि जो सप्लायर है वो अपने प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसकी मार्केटिंग करता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजिंग और सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन वेबसाइट फॉर द ईजी रीच फॉर द कस्टमर। सेकेंड उसमें ऑप्शन है, सेकेंड स्टेप है परचेज एंड सेल। एक बार मार्केटिंग होने के बाद जो कस्टमर है या फिर जो ट्रैफिक है वो पर्टिकुलर वेबसाइट पर चला जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को देखते हैं, उनको पसंद आता है तो उसको परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने के बाद थर्ड आती है डिलीवरी स्टेज। एक बार आपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया तो वो टाइमली जो है आप तक डिलीवर हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग सेल परचेज स्टेज, दिस इज़ द फाइनल स्टेज। After that, registration. Registration is required for online transaction. The person who is willing to purchase online or to make any utility bill payment needs to register with the online vendor by filling up a registration form. आपको कोई भी बिल पेमेंट ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी परचेज करनी है, तो उससे पहले पर्टिकुलर पार्टी को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। प्लेसिंग ऑर्डर, द ऑनलाइन शॉपर कैन पिक एंड ड्रॉप द थिंग्स इन द शॉपिंग कार्ट। जो ऑनलाइन शॉपर होता है उसको जो भी खरीदना उसको अपने शॉपिंग कार्ट पे ऐड करें। दिस कार्ट मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट आइटम्स हैव बीन पिक्ड अप। वो जो शॉपिंग कार्ट है वो जो है सारी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट को पिक किया है, कौन से प्रोडक्ट को हटाया है, शॉर्टलिस्ट किया है, सिलेक्टेड वाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर। आफ्टर रिव्यू द कार्ट एंड मेकिंग फाइनल डिसीजन, द शॉपर कैन चूज द पेमेंट ऑप्शन। एक बार प्रोडक्ट को जो उनको खरीदना है वो उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वो पेमेंट ऑप्शन जो है चूज करते हैं। पेमेंट्स कैन बी मेड इन वेरियस वे लाइक कैश ऑन डिलीवरी, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इनके जरिए जो आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसका क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग को एक्सप्लेन करो और व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग सिंपली मतलब होता है फ्रॉड। आजकल जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगे हैं क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक की जाती है बाय द फ्रॉडुलेंट्स और क्रिमिनल्स। सो क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग इट इज़ एसेंशियली प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन थ्रू अ मर्चेंट अकाउंट फॉर अ बिजनेस और एंटिटी अदर देन द स्पेसिफिक बिजनेस दैट वॉज स्क्रीन फॉर द मर्चेंट अकाउंट, ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट कार्ड फैक्टरिंग। इसको जो है क्रेडिट कार्ड फैक्टरिंग भी बोलते हैं। सो देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ फैक्टरिंग विच आर एज अंडर। जो क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग है यानी कि जो फ्रॉड्स हैं वो कब होते हैं? जब जो है एक बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन है वो अनदर बिजनेस के साथ होती है, या फिर व्हेन अ बिजनेस ओपन्स अ ब्रांच और सब बिजनेस एंड अटेम्प्ट्स टू प्रोसेस थ्रू द सेंट्रल कंपनीज मर्चेंट अकाउंट। जब वो सेंट्रल कंपनीज मर्चेंट अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन करता है पेमेंट की, तब भी जो है हैकिंग के चांसेस हैं। या व्हेन अ बिजनेस स्टार्ट्स अ वेबसाइट एंड ट्राइज टू प्रोसेस क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन विदाउट ओपनिंग अ सेपरेट मर्चेंट अकाउंट। इसने सेपरेट मर्चेंट अकाउंट नहीं खोला बल्कि अपने क्रेडिट कार्ड जो है अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की है, तो उस केस में भी बाय द हेल्प ऑफ फ्रॉडुलेंट्स या फिर क्रिमिनल्स वो जो है इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं और उनको फ्रॉडुलेंट परचेजेस में यूज़ करते हैं। या व्हेन द प्रोसेसिंग मर्चेंट रिसीव पेमेंट फॉर द क्रेडिट कार्ड चार्जेस एंड इट टर्न्स द मनी ओवर टू द कंपनी दैट डज नॉट हैव एन अकाउंट बट इट कीप प्रीवियसली एग्रीड अपॉन द परसेंटेज। उसके बाद आता है रिस्क एसोसिएटेड विद क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग की वो रिस्क जो क्रेडिट कार्ड लॉन्ड्रिंग यानी फ्रॉडुलेंट से जो है एक बिजनेस को हो सकते
करते हैं, या फिर कस्टमर को हो सकते हैं अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है। सबसे पहले आता है ओवर स्पेंडिंग। क्रेडिट कार्ड कैन बी अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट फॉर दोज हु कैन नॉट कंट्रोल द हैंड्स इन स्पेंडिंग मनी। क्रेडिट कार्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका हाथ ही कंट्रोल में नहीं है, मतलब वो जो है बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, राइट। क्योंकि अब एक बात तो क्रेडिट कार्ड में लिमिट तो होती नहीं है, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो अप टू अ लिमिट जो है आप उसकी पेमेंट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इट स्टिमुलेट्स देयर डिज़ायर टू बाय और कंज्यूम मोर। एज अ रिजल्ट मैनी एंड अप इन स्पेंडिंग मोर देन दे कैन अफोर्ड टू पे। जितना वो रीपे नहीं कर सकते उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड स्कोर। एज क्रेडिट कार्ड transactions are equivalent of taking loans, credit bureau record late payment or defaults in your credit report and reduce your credit score accordingly। जो क्रेडिट स्कोर होता है वो कम हो जाता है अगर आप टाइमली जो है पेमेंट की मतलब पेमेंट जो है रीपे नहीं करते। अगर आपने अप टू अ लिमिट कोई भी मनी जो है क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ की है और ड्यू डेट पे आपने वो मनी जो है रीपे नहीं की है तो आपके क्रेडिट स्कोर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो क्रेडिट स्कोर होते हैं वो जो है आपकी हेल्प करते हैं। अगर इन नीड आपको लोन लेना पड़ जाए किसी भी काम के लिए तो क्रेडिट स्कोर अगर आपके अच्छे हैं तो आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती और आपको ईजिली लोन मिल जाता है, राइट। उसके बाद थर्ड है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। जो फ्रॉडस्टर्स हैं यूजली इनिशिएट द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बाय डुप्लीकेटिंग योर कार्ड एट अ पॉइंट ऑफ सेल। जब आप सेल करते हैं और ATMs बाय एसेसिंग योर डिटेल्स थ्रू ईमेल्स और ओवर द फ़ोन। तो क्या करते हैं वो आपकी है ना जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो थ्रू द ईमेल्स या ओवर द फ़ोन जो है एसेस कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं चुरा लेते हैं। दे मे ऑल्सो रिजोर्ट टू आइडेंटिफाई थेफ्ट बाय यूजिंग योर पर्सनल डिटेल्स टू अवेल अ न्यू कार्ड इन योर नेम। आपके नाम से एक दूसरा नया कार्ड बना लेते हैं और उनको परचेजेस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर फ्रॉड वाली वेबसाइट होती है वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, राइट। इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। उसके बाद आता है हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसमें ये होता है कि अगर आपने ड्यू डेट तक अपनी पेमेंट नहीं की, राइट, तो उसके बाद बैंक जो है इंटरेस्ट लगाना शुरू करता है आपकी डेली पेमेंट्स पे जो भी आप निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने अप टू अ लिमिट जो है एक ट्रांजैक्शन की, राइट, मतलब क्रेडिट कार्ड में जितने पैसे नहीं थे उससे ज़्यादा पैसे आपने निकाल लिए। आपको मिली एक ड्यू डेट, फॉर एग्जांपल आपको मिली 5 जून की, ये आपकी ड्यू डेट है और यहाँ तक जो है आपको पैसे वापस रीपे करने हैं, आपने नहीं किए तो नेक्स्ट डे से जितना अमाउंट आपने निकाला है उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और उसके बाद भी आप जो भी अमाउंट निकालोगे अप टू अ लिमिट उन सब पे जुड़कर जो है इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड में ये भी रिस्क रहता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर 2021 का 10 ईयर बुक से, वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल सर्टिफिकेट। देखिए, अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ अ वे टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ पब्लिक की ओनर, राइट। एक जो है ऑथराइज्ड आइडेंटिटी, राइट, उसके लिए जो है डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बाय CA। CA is the certification authority. Normally, a third-party organization known as certification authority is responsible for confirming or binding the identity of a digital certificate owner. उसकी identity को confirm करने का काम जो है certification authority करती है. It is used to establish a secure communication between two parties who are unknown to each other or have lack of trust. अगर कोई दो न्यू पार्टीज़ हैं और वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही है एक डिजिटल फॉर्म में, तो उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो लेकिन वो पार्टी जो है ऑथराइज्ड है उसके लिए जो एक कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है वो है डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि इशू किया जाता है बाय CA यानी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सो डिजिटल सर्टिफिकेट कैन एश्योर दैट द पर्सन हु यू कैन वांट टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन इज एक्चुअली द पर्सन हु ही क्लेम्स टू बी। आपको ये देखना होता है कि जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो उस पर्सन की आइडेंटिटी है, क्या वो रियल में
वही पर्सन है या नहीं है. सो द मेन रीज़न ऑफ यूजिंग द डिजिटलाइज्ड सर्टिफिकेट इज बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज हु वांट टू कम्युनिकेट सिक्योरली. तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ही जो है एक डिजिटल सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है. उसके बाद है B2C को एक्सप्लेन करो. B2C मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. B2C इज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर एंड द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस थ्रू इंटरनेट. बिजनेस टू कस्टमर, जब कोई भी सामान एक बिजनेस से कस्टमर तक जाता है विद द हेल्प ऑफ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट, मॉडल विच इज़ द पार्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स. तो सेलर सेल डायरेक्टली टू कस्टमर, इसमें कोई इंटरमीडिएरीज या मीडिएटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको उसी वेबसाइट पर जाकर जो है प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है और विद नो टाइम सेलर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है. ई बिजनेस इंक्लूड वर्चुअल मोड. वर्चुअल मोड मतलब ये आपको एक एक्सपीरियंस देता है कि आप जो है फिजिकली जो है उससे सेलर से सामान खरीद रहे हो, बस वहाँ पे ऑनलाइन मोड में सेलर नहीं होता, एक वेबसाइट होती है. कंज्यूमर सेट प्राइजेज एंड कंपनीज बिड टू ऑफर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. बी जो है जो आपको एक्सप्लेन करना है, एक्चुअली सी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि छोटा सा था. उसके बाद जो बी है वो है थ्रेट टू ई कॉमर्स सिक्योरिटी, कि ई कॉमर्स जो है यानी जो ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हो उसमें आपको क्या क्या थ्रेट है. देखो, फाइनेंशियल फ्रॉड के आपके दो पार्ट आते हैं. पहला है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जो कि हमने इतना बड़ा अभी एक्सप्लेन किया है कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, राइट. तो उससे आपको जो है बच के रहना है, राइट, कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन स्टील ना करने. फेक रिटर्न्स और रिफंड फ्रॉड, आपके पास कुछ मैसेज आते हैं कि आपको जो है इतनी पेमेंट जो है रिटर्न करनी पड़ेगी, या फिर और जैसे पेपल पे भी आ जाता है कि उसमें ना बहुत सारे ईमेल्स आते हैं फ्रॉड्स के कि आप इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक कीजिए और आपकी जो पेमेंट है वो सही से नहीं हुई है, तो आपको जो है वो पेमेंट जो है दोबारा करनी पड़ेगी. तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन आजकल जो है बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं जिससे विद नो टाइम आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, राइट. उसके बाद है स्पैमिंग. स्पैमिंग मतलब सम बैड प्लेयर्स कैन सेंड इन्फेक्टेड लिंक्स विया ईमेल और सोशल मीडिया इनबॉक्सेज. वंस यू क्लिक ऑन सच लिंक्स दे विल डायरेक्ट यू टू द स्पैम वेबसाइट वेयर यू मे एंड अप बीइंग अ विक्टिम, राइट. तो उस चीज़ से भी आपको बचना है. अगर आपको कोई भी अनऑथराइज लिंक पे क्लिक नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके साथ बहुत सारे स्पैम होने के चांसेस हैं. द रिस्क ऑफ पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स. द इन EPS द पेमेंट आर हैंडल्ड बाय एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नॉट बाय ह्यूमंस. देखो, ये जो है ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सारी चीज़ें देखी जाती है, ह्यूमंस के जरिए नहीं. सो द सिस्टम इज प्रोन टू एरर्स व्हेन इट हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट्स. अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ चीज़ों में फ्रॉड या फिर हैक आ सकता है, राइट. तो इसलिए उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. इट इज़ असेंशियल टू कंटिन्यूसली चेक आउट द पे स्लिप आफ्टर एवरी पे पीरियड एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर एवरीथिंग मेक सेंस. हर एक ट्रांजैक्शन करने के बाद आपके पास फाइनल जो मैसेज आता है कि आपका इतना अमाउंट फाइनल ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफ़र हो गया है और सप्लायर को मिल गया है, तो उस चीज़ का आपको पर्टिकुलरली एक कह सकते हैं कि डिटेल्स रखनी है अपने पास फॉर द लेटर पर्पज़ की अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े, राइट. इफ़ इट इज़ अ फेलियर टू डू दिस मे रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पेमेंट कॉज बाय टेक्निकल ग्लिचेस. अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं टेक्निकल ग्लिचेस के जरिए जो है आपकी पेमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, आप भी फ्रॉड का शिकार बन सकते हो. तो ये था क्वेश्चन पेपर 2021 का जो 10 ईयर बुक से मैंने लिया था. और इसके बाद एक बात और कि जो मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 भी जो छोटी जिसमें 4 टर्म्स है जो आप खुद करोगे और क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, आई थिंक ये एनफ है आपको पेपर या फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए. ओके, बाय बाय, थैंक यू.